गुड इवनिंग जेडमन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। आइए देखते हैं कि हमारा आज के लिए क्या डिस्कशन था, आगे की क्या संभावनाएं बन रही हैं मार्केट में, खासकर निफ्टी 50 में। और ख़ासकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट की किसी भी मूवमेंट के साथ हम अपने ब्रेन की ट्यूनिंग कैसे ठीक कर सकते हैं, हम अपने माइंड को कैसे अलाइन कर सकते हैं, माइंड का अलाइनमेंट कैसे आप सही कर सकते हैं विद द मार्केट मूवमेंट्स। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और किसी भी चीज़ से। मार्केट किसी भी दिशा में मूवमेंट करे, अगर आपका वो प्रिडिक्टेड है तो भी हम कई बार क्या होता है कि एक्सक्यूज़ मी, ये लाइटिंग की कुछ ये ऑटो में कुछ सेटिंग हो रखी है, तो लेट मी चेंज इट। यस, नाउ इट्स ओके। डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कैसे अगर आपने एक्सपेक्ट किया हुआ है मूवमेंट और बावजूद उसके कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो छूट जाता है। ये देखिए, हमने ये एक मूवमेंट को हमने एक्सपेक्ट किया हुआ था कि मार्केट अगर 26,140 के नीचे निकलती है तो मार्केट नीचे की ओर जा सकती है। पहला लेवल 26,080 और सेकंड लेवल हमने 26,020 तक का रखा हुआ था, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आया है, पर धीरे आया है, इतना भी फास्ट नहीं आया। मॉर्निंग वाला मूवमेंट फास्ट था, बट उसके बाद जो मूवमेंट आया है उसमें एक कुछ बार ऊपर की ओर ज़रूर ये झटके लगे हैं। पर इसमें क्या है कि आपको घबराना नहीं है। अगर आपने मॉर्निंग में, मैं जो आपको हमेशा कहता हूँ, एक्सपायरी वाले दिन क्या करना है, एक्सपायरी वाले दिन अगर आपको सेम एक्सपायरी में प्रॉफिट हो गया, मान लीजिए कि आपने यहाँ से ये गिरते हुए मूवमेंट पकड़ लिया क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था, ये आपने पकड़ा और ये पकड़ने के बाद अगर ये अब रिवर्सल लेने लगा है, मैं कहता हूँ आप यहाँ बुक कर लीजिए। सेम एक्सपायरी का ये जो प्रॉफिट है ये एक मोटा प्रॉफिट होता है। आप किसी भी लॉट में काम करते हो, पर अगर आपने इस तरह के मूवमेंट को पकड़ लिया तो डेफिनेटली इट इज़ अ गुड प्रॉफिट। एक बार आपको अगर सेम एक्सपायरी में गुड प्रॉफिट मिल जाए, उसके बाद आपको डेफिनेटली नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाना चाहिए। मैं आपको ये बार बार कहता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाना चाहिए सेम एक्सपायरी को, तो उसके बाद आप हाथ भी ना लगाएं। उसके बाद क्या होगा, ये आप कैसे, ये यहाँ पे मेंटालिटी कैसे काम करती है। जब एक बार आपने ऊपर की मूवमेंट पकड़ी और जब ये वापस से नीचे आने लगा, आप फिर से ट्रेड लीजिए। और ट्रेड लेने के बाद जब आप देख रहे हैं कि हर बार ये एक लोअर हाई बनाता जा रहा है, तो आपको डर कैसा। अब तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में बैठे हुए हैं, आप बैठिए और अपने टारगेट को अचीव कीजिए। इस तरह की आदतें जब आप धीरे धीरे डाल लेंगे मार्केट में, आप विश्वास के साथ बैठिए और आप देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस डे बाय डे, आपके फेथ के साथ, जो आपका फेथ है, जो आपकी नॉलेज है, जब इन सब चीज़ों का अलाइनमेंट ठीक हो जाएगा, अलाइनमेंट आपका ठीक हो जाएगा, उसके साथ साथ आपका फेथ और प्रॉफिट बढ़ने लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस, मेन बात होती है कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और इस कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपकी एनालिसिस ठीक होने लग जाएगी। तो आपको किसी भी और एनालिस्ट को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एनालिसिस आपकी ठीक होने लग जाएगी। और इसके साथ साथ फिर आपकी एक जो जर्नी है, जिसे मैं कहता हूँ हमेशा हर इंडिविजुअल की जर्नी होती है, तो आपकी भी एक जर्नी स्टार्ट हो जाएगी पॉजिटिविटी की तरफ। आइए देखते हैं कि आगे की क्या संभावनाएं हैं और हम इसके साथ कैसे अपने आप को हम लेके चल सकते हैं। देखिए, मार्केट में जब ये गैप अप हुआ था तभी से हमने अंदाज़ा लगाया था, ये जो गैप अप हुआ था एक बड़ा गैप अप हुआ था। और यहाँ ये गैप देखिए, पहले यहाँ से एक ही रिवर्सल आया था, फिर उसके बाद इसने ऊपर जाने की कोशिश की, इस वाले हाई को ऊपर की ओर नहीं निकाला और यहाँ से एक बार फिर इसने नीचे आने की कोशिश की। अब यहीं से इसने एक गैप दिखाया जो कि काफ़ी मजबूत गैप था, पर अभी यहाँ गैप के बाद ज़रा भी मार्केट ऊपर नहीं गई। आपको मैं एक बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, एक्चुअली 5 मिनट का ही है, बट ये हमने जूम आउट करके देख रहे हैं। तो यहाँ से फिर क्या हुआ, देखिए यहाँ से एक गिरावट आई और ये गिरावट तेज़ थी। यहाँ आने के बाद इसने कोशिश करी ऊपर जाने की, फेल हुई और इस वाले हाई को भी ब्रेक नहीं किया, प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं किया और ये लगातार नीचे आती रही। यहाँ आके मार्केट बंद हुई, फिर नेक्स्ट डे मतलब आज यहाँ कहीं खुली, एक बार को ऊपर जाने की कोशिश की, सेम जगह से रिजेक्शन आया और मार्केट एक तरफा नीचे नीचे गिरती रही। तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये ऑल टाइम हाई लगाने के बाद मार्केट ने एक तरफा ये गिरावट दी है।
अब ये गिरावट कितनी और सस्टेन रहेगी, क्या ये यहीं तक का खेल है या आगे भी और ज़्यादा नीचे जा सकता है? अगर देखा जाए टेक्निकली तो ये और भी ज़्यादा नीचे जा सकता है, और इसने अप्रॉक्सीमेटली 26,000 का राउंड लेवल को टच भी किया है। तो एक इस बात को भी आपको इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। 26,000 के राउंड लेवल को टच किया है, हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर आने लग जाए। तो हम क्या वेट करेंगे? एटलीस्ट हमको वेट करना होगा 26,100 के टूटने का। ये जो यहाँ पे स्विंग बना हुआ है, एटलीस्ट इसके ऊपर जाने का इंतज़ार कीजिए। अभी हम लोग कहाँ हैं देखिए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 26,060 के आसपास अब तो हम अभी ऑलरेडी खड़े हैं। अब यहाँ से 40-50 पॉइंट और अगर ये 100 के ऊपर जाके सस्टेन करने लग जाता है, 26,100 के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, तो आप ये समझिएगा कि ये जो बार बार लोअर हाई बन रहे थे, लोअर हाई बनते जा रहे थे, अब कहीं ना कहीं ये फॉर्मेशन बिगड़ती हुई से नजर आ रही है। आइए दिखा देता हूँ एक बार आपको थोड़ा सा बड़े, एक बार जूम इन करके, ये देखिए। तो ये जो फॉर्मेशन बन रही है, आप इंट्राडे पे देखिए इस तरह से ये जो फॉर्मेशन बन रही है, ये कहीं ना कहीं टूटती हुई से नज़र आएगी जब मार्केट 26,100 के ऊपर रहकर सस्टेन करेगा, यहाँ पे समय बिताएगा। जब यहाँ वो समय बिताएगा, इन दोनों लाइंस के बीच में समय बिताएगा, तो आप समझिएगा कि हाँ भाई ये तैयारी है। और जब इसमें समय बिताने के बाद जब ये ऊपर की ओर ब्रेक करे, तो आप ये समझिए कि इसने सपोर्ट ले लिया है। नाउ द बायर्स हैव कम, और फिर दोबारा से एक रैली ऊपर की ओर देखने को मिल सकती है, जो कि हमें हो सकता है कि एक नया हाई भी दिखाए आने वाले समय में। ये सब बातें मैं एक दिन के लिए नहीं कर रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पे समझिए। पर अगर इन सब बातों को नकार के मार्केट फिर से एक लो बनाती है और नीचे जाने लग जाती है, तो डेफिनेटली वी विल गो फॉर डाउन साइड। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूएशन है। ये जो ऑल टाइम हाई लगाने के बाद एक ठंडक आनी चाहिए, एक विश्राम करना चाहिए, ये उस तरह का विश्राम है, ये कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। अगर मैं आपको इसको आप एक बार 15 मिनट के चार्ट पे देखिए, आप देख रहे हैं मार्केट किस तरह से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है यहाँ से, और ये देखिए इस तरह से मार्केट ने जाने की कोशिश करी है। अभी ये विश्राम है, ये कोई अभी कोई बहुत ज़्यादा मार्केट गिरिट नहीं है। अगर इन स्विंग्स के नीचे मार्केट आने लग जाती है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे समस्या बनती हुई सी नज़र आएगी, और जो कि इस तरह से गिरने की चांसेस हो सकते हैं एक रिट्रेसमेंट आने के बाद। ये एक चार्ट पैटर्न के हिसाब से ऐसा बनता हुआ सा नज़र आ सकता है, पर दोनों ही संभावनाओं में हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। अब कल के लिए क्या करें, हम सबसे पहले मार्क कर लेते हैं अपने लेवल्स को। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ऊपर के लिए हमें एटलीस्ट 26,100 के ऊपर मार्केट के टिकने का इंतज़ार करना चाहिए। मार्केट अगर किसी भी कारण से यहाँ ऊपर आने लग जाती है और इस लेवल के आसपास से, आप ध्यान से सुनिएगा, इस लेवल के आसपास आती है और यहाँ से कोई नेगेटिव साइन दिखाती है, तो मैं डेफिनेटली 26,080 के नीचे 100 से टकरा के जब वो नीचे आने लग जाए, तो 80 के नीचे मैं एक नीचे की पोजीशन को ट्राई करना चाहूँगा, जिसका फर्स्ट लेवल ही 26,000 होगा, फर्स्ट टारगेट, और उसके नीचे और 80 पॉइंट्स नीचे गिरने की संभावना मैं अपने मन में लेकर चलूँगा। तो उसके हिसाब से एक बार हम इसको मार्क कर लेते हैं। अगर 26,100 के आसपास से कोई नेगेटिविटी नज़र आती है, तो इसको मैं प्ले करना पसंद करूँगा। 26,000 फर्स्ट लेवल, और उसके बाद 920, ये लेवल दिखते हुए से नज़र आ रहे हैं। पर अगर मार्केट किसी कारण से डायरेक्ट नीचे गिरने लग जाती है, 26,000 के नीचे जाती है, तो अगेन 920, और 920 के बाद डेफिनेटली आप अप्रॉक्सीमेटली 850 तक भी जा सकते हैं। तो इसके हिसाब से यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं एक बार 850 क्लोन कर लिया, यस। 850 तक के 860 मान लीजिए, 860, हाँ ये ज़्यादा सेफ रहेगा। 860 तक के टारगेट नीचे की ओर देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की ओर क्या, अगर ये 100 के ऊपर, जैसा मैंने आपको कहा 100 के ऊपर जाती है और रुकती है, कुछ समय बिताती है, समय बिताने के बाद अगर ये ऊपर जाती है, एक तो 100 के ऊपर कम क्वांटिटी में आप लीजिए, पर अगर यहाँ पे समय बिताने के बाद जाती है तो इसको रिवर्सल मान के मैं डेफिनेटली ऊपर के लिए ट्रेड लेना पसंद करूँगा। और उसके क्या लेवल हो सकते हैं एक बार देख लेते हैं चार्ट पे। 100 के ऊपर आप पहला 170 के बाद अगेन मार्केट जा सकता है ऊपर की ओर, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली
240 के आसपास 70 पॉइंट के। देखिए ऐसे छोटे छोटे टारगेट पकड़ के चलेंगे तो ज़्यादा सुखी रहेंगे, और ये कोई बहुत छोटे टारगेट नहीं है, अच्छे खासे बड़े टारगेट हैं। और इसके भी ऊपर निकल जाते तो एक नया हाई बनने की संभावना हो सकती है। इसको तो डिलीट कर देते हैं, एक नया हाई बनने की संभावना होगी, और उसके ऊपर तो फिर आपको पता ही है चाँद सितारे तक भी हम जा सकते हैं। कोई बहुत बड़े अचंभे की बात नहीं होगी, मार्केट है, यहाँ सब कुछ संभव है। मैंने कल कुछ शॉर्ट्स बनाए थे, 2 मिनट का एक छोटा सा वीडियो था, एक मिनट का वीडियो था। अगर आप लोगों ने वो भी देखे होंगे तो भी मुझे लगता है कि आपका काम बन गया होगा, क्योंकि आपको उसमें क्लियरली समझ में आ गया होगा जो भी मैं बोलना चाह रहा था। आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते होंगे। अगर पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।